हाँ जी सर। अच्छा आ गया आप, ठीक है। एक सेकेंड। तो मैं अभी आपको नागपुर की दिखा रहा था, ठीक है ना। यस। तो अभी नागपुर के अंदर हम कोई अगर बंदा हायर करते हैं, वहाँ पे हमने जेड G3 यूज़ करा था, हम यहाँ पे जेड Z4 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जब मैं इसको सेव करूँगा, ओके, कुड नॉट फाइंड नंबर फोन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ये एरर आ रही है, कुड नॉट फाइंड इंटरवल फोन नंबर रेंज 4। हाँ। ठीक। ये इसलिए आ रही है क्योंकि जो नंबर रेंज सेटअप करने के लिए जो मैं आगे आके आपको कवर कराऊंगा अभी, अगला टॉपिक, उसमें नंबर रेंज को भी डिफॉल्ट किया जाता है बाई फीचर नम के आर। हाँ, कल बता रहे थे आप वो नमकार सेट करना। हम्म। मैंने कराया भी था, आपको नोएडा के लिए कराया था, ठीक है। यहाँ पे अब ये पिंच फीचर तो हमने सेट कर रखा है अपना, ठीक है। ये नागपुर के बाद मैंने इसको एक्टिवेट करा था। हाँ, करा था। वरना दोबारा कर दीजिए। उसमें क्या बात है। हाँ वही मैं देख लेता हूँ। नो चेंज बात, ठीक है, तो पहले हो गया होगा, ठीक है। तो एक नम के आर फीचर होता है नंबर रेंज सेट करने के लिए। जैसे अगर हम इंडिया के अंदर जाते हैं, इंडिया 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 इंडिया, ठीक है, 003 के अंदर हमने ये पर्सनल एरिया डिफाइन कर रखे हैं। अब देखो इसके अंदर मैंने ना तो अपना नागपुर डाल रखा है, ठीक है, ना ही उसका कोई नंबर रेंज सेटअप कर रखी है ना। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे, पहले तो मैंने इसको चेंज मोड में करा, इंडिया। अब जो हमने अपने नागपुर की क्या कहते हैं लिंकिंग जिस कंपनी कोड से करी थी, वो 0003 से करी थी, है ना। मैंने आपको उस टेबल में दिखाया था जब असाइन कर रहा था मैं। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, पहले अपना एक पर्सनल एरिया ऐड करूँगा इस फीचर के अंदर, LA09 फॉर नागपुर, ये वाला, ठीक है। और इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एक नंबर रेंज में असाइन कर देता हूँ इस नागपुर लोकेशन के लिए, वो मैं कर देता हूँ 13। ये तो TCN पे आ गया, रिटर्न वैल्यू, ठीक है। जब मैंने इसको कर दिया, अब मैं देखूंगा कोई एरर तो नहीं है मेरे इसमें, फीचर में नहीं है, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको दोबारा सेव करूंगा, एंटर मारूंगा, ठीक है। एक बार आई थिंक अब हमें ये दोबारा हायर करना पड़ेगा, इसके लिए दोबारा हायर कर लेते हैं एम्प्लॉय, मिस्टर ना। हायर। आप देखो कोई एरर नहीं आई क्योंकि हमने इसके लिए एक नंबर रेंज वो कर दी थी। जब हम सेव करेंगे तो ये सिर्फ हमको वार्निंग देगा। जब मैंने इसको सेव कर दिया तो आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट इसको एक एडमिन ग्रुप असाइन हो गया, LANG, और पेरोल एरिया इसको असाइन हो गया SN, बेस्ड ऑन दी क्या कहते हैं फीचर जो हमने सेटिंग कर रखी है, ABKR है, ग्रुप। ये भी किया है। पेरोल लेकिन एरिया। आपने 13 नंबर तो इसको डिफाइन कर दिया। 13 नंबर क्या बनाया है हमने। वो अभी आगे दिखाऊंगा आपको जब मैं ये टॉपिक कवर अच्छा। कराऊंगा ना नम क्या। ये 13 नंबर ये है, ये एक नंबर रेंज है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट में ही देख पा रहे होगे आप। हाँ हाँ। यहाँ आपको ये नंबर रेंज दिख रही है, सीक्वेंस दिख रहा है, 1 2 3 5 7 8 9 12 हाँ 13। हाँ 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 हाँ। तो ये हम अपने बेसिकली वहां पे क्या कर रहे हैं नम के अंदर, कि उस पर्सनल एरिया के अंदर अगर हम अपना कोई भी एम्प्लॉय हायर करते हैं, ठीक है, तो हाँ। वो जो नंबर एलोकेट होगा वो इस नंबर रेंज के हिसाब से होगा, 13 के हिसाब से। अच्छा 13 के अच्छा। अंदर क्या है, 41 to 60 नंबर दे रखे हैं, है ना। तो हम्म जो भी हम्म एम्प्लॉय नया हायर होगा उसको इस इन नंबर के बीच में से ही कोई नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप उसको देखोगे स्क्रीन को, तो आप देख रहे हो 52 इसको असाइन हुआ है, क्योंकि ये 41 और 60 के बीच में आ रहा है।
अच्छा। गॉट इट? हाँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या कहते हैं, ये हमारे, ये देखो ये हमारा, इसमें वैसे इसमें आप देखोगे हमारी तीनों चीज कवर हो गई है वैसे। हमारा ये वाला फीचर भी कवर हो गया है, कौन सा, AVKRS जो डिफॉल्ट पेरोल एरिया हमारा दे रहा है ना। हम्म। एक हमने एडमिन ग्रुप के लिए फीचर बनाया, फीचर में चेंज करे थे पिंच। पिंच हम्म। में, तो हमारा एडमिन हम्म। ग्रुप। और ये जो नंबर इसको एलोकेट हुआ है वो हमारा हुआ है नम के आर फीचर। नंबर से। ठीक है। ओके। ओके। हम्म। ठीक है, अब मैं आपको लिख देता हूँ उसमें। आपका जो इन्फो टाइप 1 होता है ना, उसमें ये सारे फीचर यूज हो जाते हैं जो जो मैंने अभी बताए। ठीक है, तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया ये वाला खत्म, एडमिन ग्रुप वाला। ठीक है। अच्छा। ओके, अब हम आते हैं अपना नंबर रेंज वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे अपने SPR पाथ में। ठीक है, और पाथ देख लेते हैं। वैसे तो पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर, पर्सनल एडमिन के अंदर होगा। पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर हम गए, पर्सनल एडमिन के अंदर बेसिक सेटिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है मेंटेन नंबर रेंज इंटरवल फॉर पर्सन नंबर और डिटरमाइन डिफॉल्ट फॉर नंबर रेंज। ये हम्म। डिटरमाइन डिफॉल्ट का मतलब आप जानती हो, डिफॉल्ट से मतलब हमारा फीचर। ओके, फीचर का काम क्या होता है, बेसिकली वैल्यूज को डिफॉल्ट करता है एम्प्लॉयज के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम्म। जब हम इस पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा फीचर खुल जाएगा PE03। सॉरी, फीचर वाला जो ट्रांजेक्शन कोड है PE03 उससे खुल गया। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये फीचर खुल गया आपका नम के। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा एक स्टेप पीछे जाते फीचर हैं। क्या था? PE03 डिसीजन ट्री को, अच्छा हाँ, आप नहीं नहीं, खोलते तो उससे फीचर तभी होता नम कर। है, फीचर तो ये होते हैं AVKRS बेंच नम क्या। जो हाँ। ट्रांजेक्शन कोड होता है वो होता है PE03 फीचर्स को खोलने के लिए। ठीक है, ठीक है। या देखो अगर हम यहाँ यहाँ अगर इसको खोलते हैं तो हमारा डायरेक्ट इसको, इसको बंद कर दो। इसको एक बार बैक कर देता हूँ select। यहाँ पे अगर हमने ये इसको डायरेक्टली खोला इसको यहाँ पे, तो हमारा नम के आर फीचर खुल जाएगा, क्योंकि ये नंबर रेंज से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर हमको वैसे खोलना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन कोड होता है हमारा PE03 खोलेंगे, उसके अंदर अपने फीचर का नाम दे देंगे। नम के आर है तो नम के आर दे देंगे, AVKRS तो AVKRS दे देंगे, IG मोड है तो IG मोड दे देंगे। ओके, आईजी मोडो क्या था सर? IGM, और मैं एक बार दोबारा IG डाल के स्क्रीन दिखा दो। IG मोड क्या होता है हमारा, इन्फो ग्रुप मॉडिफायर। ओके, जो आप कह रहे थे ना ये एले हायर वगैरह वाला कैसे बनाएंगे, उसके लिए ये वाला फीचर होता है यूज, IG मोड वाला। ठीक है, ये अभी नहीं सीखा हमने ना। नहीं नहीं, ये आगे सीखेंगे हम। अच्छा ये ठीक है। अगले टॉपिक में सीखेंगे, जो एले हायर वाला कह रहे थे ना आप, ठीक है उसमें। जी, ठीक है, मेरे को लगा कि क्या होता है, पता नहीं कि कोई हाँ, स्क्रीन है क्या है। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो हम हम्म। अपने पीछे एक बार इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको भी कर ही देते हैं। ठीक है, अब देखो ये है मेंटेन नंबर रेंज फॉर इंटरवल, ये वाले फीचर में हम बाद में जाएंगे। पहले ये वाला टैब खोलते हैं, मेंटेन नंबर रेंज इंटरवल फॉर पर्सन नंबर। ठीक है, तो अभी आप ये देख रहे होगे आपके इसके अंदर कुछ इंटरवल्स असाइन है। ठीक है, हम्म। इंटरवल मतलब नंबर रेंज डिफाइन है, 100 से 15,000, 70 से दिए ये बोर्ड। ठीक है, तो हम्म। आपको इसमें एक ये एक्सटर्नल वाला भी दिख रहा होगा EXT। ठीक है, EXT का मतलब क्या होता है, हम अपनी मैन्युअली अपनी तरफ से, एक तो ये होता है कि इंटरनल नंबर रेंज होती है, एक होती है एक्सटर्नल। जब मैं आपको वो करा रहा था ना पिछली बार, जब ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर कस्टम ऑब्जेक्ट्स जब आपको क्रिएट करके दिखाए थे उनको, हाँ हाँ। क्या क्या ऑब्जेक्ट आईडी देनी है, किस बेसिस पे आपको नंबर रेंज कवर कराया है, उसी टाइप का ये है थोड़ा, है ना। परसेंट इसमें क्या करते हैं हम, वहां पे तो ऑब्जेक्ट को नंबर रेंज देते थे, नंबर क्या नंबर असाइन होते थे, ऑब्जेक्ट आईडी असाइन होती थी। वो किस बेसिस पे होती थी, वो उनकी नंबर रेंज जो उनको एलोकेटेड होती थी उस बेसिस पे होती थी। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज को नंबर असाइन होते हैं, कोई पर्सनल नंबर असाइन होगा किसी एम्प्लॉय को, तो वो किस वजह से होते हैं, वो इन इंटरवल्स के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने ये नंबर रेंज के लिए एक सीक्वेंस दे रखा है। ठीक है ना,
और अगर किसी की नंबर रेंज 13 है तो उसको जो एम्प्लॉय जो उस पे हायर होगा, उसको नंबर जो हम्म। एलोकेट होगा वो 41 और 60 के बीच में होगा। ठीक है। अभी जो 52 हुआ हमें। हाँ हाँ ओह, एक। अच्छा हुआ वो। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो जैसे हम ऐसा करते हैं, आपका नोएडा और उसके लिए एक अलग वो करते हैं आप। ठीक है। तो पहले तो हम अपना एक इंटरवल सेट कर लेते हैं अपने, जैसे मान लो नोएडा और नागपुर के लिए एक वो कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस अवेलेबल है। यहाँ पे 10 नंबर अवेलेबल है, 11 अवेलेबल है ना। तो अब क्या करेंगे, इस पे इंसर्ट लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नंबर डालेंगे 10, और उसको पर्सनल नंबर क्या देंगे हम, है ना, उसकी रेंज क्या होगी। तो देखो यहाँ पे ये रेंज एलोकेटेड है, तो इन रेंजों में से हम नहीं दे सकते यहाँ पे। समझ रहे हो? तो जो खाली गैप पूरा होगा ना, जैसे 15,001 से 20,000 यहाँ पे हो गया, और 20,000 के बाद कुछ दे रखा है, आई थिंक ये 20,001 से 25,000, 25,000 का यूज हो रहा है, अब ये आप देखना है ना। ठीक है। नहीं। तो हम, हाँ, तो सपोज हम यहाँ पे एक नंबर एलोकेट कर देते हैं 25 वाली, 26,000। ठीक है। और 26,000 से 26 थी 100 तक। ठीक है। एक सेकंड, 4 जीरो है और उसके बाद 3 जीरो। हाँ ये मतलब 26,000 ही हुआ, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है ना। 20,000, 20,000 से, अच्छा ये कितना हुआ, ये ये इतना हो ज्यादा हुआ। 25, हाँ, गया, अब ठीक हुआ। 26,100। ठीक है। ठीक है। हम्म। एक मैंने एक 10 बना दिया। ठीक है। और एक मैं बना देता हूँ 11 पे, 26,101 से लेके 26,100, 200। ठीक है। 26। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इंटरनल बना के रख देते हैं, 10 वाली को, इसको बना लेते हैं एक्सटर्नल। ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, हम अपनी तरफ से डेटा इनपुट करेंगे, हम डिसाइड हम्म। करेंगे हमको कोई एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो उसको क्या पन्ना देना है। ठीक है। और इंटरनल क्या होता है, सिस्टम खुद ही ऑटोमेटिकली उसको एलोकेट कर देगा वो डेटा नंबर कोई अपने हिसाब से, जो भी अवेलेबल नंबर होगा उस हिसाब से। ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं सेव। ठीक है। ये चाहे तो, वैसे इसको नोट करने की जरूरत है नहीं, लेकिन ले ही लेते हैं चलो, थोड़ा रेफरेंस रहेगा सामने के लिए। इसको हटा देते हैं। ओके। अब अब हम जाएंगे अपने फीचर नम के आर के अंदर, ये हमने सेव कर दिया, टू परमानेंट डिफॉल्ट फॉर नंबर रेंज। ठीक है। इंडिया के अंदर जाएंगे, नम के आर फीचर खोला हमने। अब मैंने जो अपनी नोएडा को और नागपुर को जो दी थी वो मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि पहले हमने इसलिए बनाई नहीं थी, इसलिए मैंने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी वो दे दी थी। ठीक है। आप हम्म। क्या करोगे, आप इसको चेंज कर दोगे, यहाँ पे आप जाओगे एडिट में। अच्छा ये वो कहाँ पे आ गया, एक सेकंड। आपको हमें ये 13 हमको एडिट करना है, तो हम यहाँ ये पेंसिल दिख रही है आपको, हम्म। क्लिक करोगे, 13 की जगह मैं डाल देता हूँ 10। ठीक है। और नागपुर वाले के लिए मैं डाल देता हूँ 13 की जगह 11। ओके। मैं देखूंगा कोई एरर तो नहीं है, नो एरर। अब मैं इसको कर देता हूँ एक्टिवेट। ये एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है, अगर आप एक्टिवेट नहीं करोगे तो वो चेंज आपके रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक अच्छा। है। हम्म। तो हम जाते हैं स्लेशन PA40, ये हटाते हैं, एक डेट देते हैं, सपोज हम स्टेट से हायर कर रहे हैं। आप अगर अपनी एम्प्लॉय को पर्सनल एरिया आप चाहे तो यहाँ पे भी दे सकते हो। ठीक है। जैसे मैं यहाँ दे दूँ LA08। ओके। चाहे तो आप यहाँ दे सकते हो, नहीं तो अगर वो स्क्रीन खुल जाती है इन्फो टैब वाली, तो आप इसके अंदर भी दे सकते हो। ठीक है।
हम्म, हम्म। एक बार इसको पोजीशन नहीं देख के देखते हैं, इसको क्या डिफॉल्ट पोजीशन असाइन करेगा, करेगा कि नहीं। कर देगा शायद। अब यहाँ पे आप देखोगे इसको क्या नंबर एलोकेट हुआ है, आप देख रहे हो 26,000, हाँ। जो कि हमने नंबर रेंज 10 के अंदर असाइन किया था। ये हमने 10 सेट करी है नोएडा के लिए। ठीक है। हाँ जी। 26,000 ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है। जब मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ कोई एरर आती है। हाँ, ये पोजीशन मांग रहा है मेरे से। ठीक है, पोजीशन हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम एक अपना एम्प्लॉय हायर करके देखते हैं नागपुर के अंदर। अब एक चीज़ और देखोगे, जैसे ये 26,000 यहाँ पे यूज़ हुआ है। अभी आप हाँ यहाँ जी। पे देख रहे होगे, यहाँ पे जीरो आ रहा है। ठीक है। लेकिन अब ये हाँ। 26,000 अगर यूज़ हो जाएगा तो यहाँ पे एक 26,000 नंबर आ जाएगा वहाँ पे एनआर स्टेटस। मतलब वो ये बताएगा कि ये नंबर अभी करेंटली अभी यूज़ हुआ है। ठीक है। ठीक है। फिर ये मैं पूरे सारे एक्शंस परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब हम अपना इन्फो ग्रुप करेंगे। ठीक है। तो मैं दिखा, अच्छा। अभी के लिए आप ये देख लो कि ये नंबर रेंज किस बेसिस पे है। ये सारी डिफ़ॉल्ट ही हो रही हैं सारी चीज़ें, क्योंकि वो हम ठीक। सेटिंग करते जा रहे हैं इन फीचर्स में, इस वजह से। ठीक है। ठीक। एक बार वो स्क्रीन और मिस आउट हो गई है हमारी। अब जब आप अगर उसके लिए देखोगे तो आप देखोगे 10 नंबर पे ये बता रहा है कि ये 26,000 यूज़ हो चुका है अभी रिसेंटली। ठीक है। तो अगला जो नंबर एलोकेट होगा वो 26,000 नहीं होगा, 26,001 होगा या फिर कुछ और होगा। ठीक है, वैसे वन ही होगा, है ना। अब अगला हमारा क्या है, अब हम करेंगे नागपुर के लिए। ठीक है। और इसके लेकिन लिए वो हमने, आपने कहा ना कि मैं पहले अपना वो बनाऊंगा। हाँ। ठीक है, तो अब नागपुर के लिए करेंगे तो अब यहाँ पे आप दिख रहा है एक्सटर्नल पे हमने टिक लगा रखा है। ठीक है। हमें देना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये जैसे हम यहाँ पे एल ए हायर करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं LA09। आप वहाँ पे भी दे सकते हो, बता ही चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पे भी देख सकते हो चाहे तो आप। नागपुर के लिए हमने सेक्टर बन दिया है क्या ये। हाँ, ये है। अब जब मैं इसको सेव करूँगा, देखो इसने मेरे को एरर दे दी एक। एक्सटर्नल है। नंबर रेंज 11 इज एक्सटर्नल एंटर अ पर्सनल नंबर। ठीक है। हम्म। अब मैं सपोज इसको एक नंबर देता हूँ अपनी तरफ से, कोई भी एक्सटर्नल नंबर डाल देता हूँ। जैसे ये मान लो कि इसकी रेंज तो ये है 26,101 से 26,200 तक। अब मैं दे देता हूँ हाँ। 26,001, एक दे देता हूँ इसको। ठीक है। ये मेरे को देने नहीं देगा। पर्सनल नंबर इज नॉट विद इन इंटरनल फॉर नंबर रेंज 11। ठीक है। हम्म। हम्म। तो मेरे को जो नंबर देना है, 26,101। हाँ 26,101 या कुछ भी दे सकता हूँ मैं, लेकिन वो इस रेंज में आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। चाहे चाहे तो मैं 26,200 भी दे सकता हूँ, लास्ट नंबर। अच्छा। लेकिन वो उस रेंज में होना चाहिए। देखो अब एरर हट गई। हाँ जी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चीज़ भी कवर होगी। ओके। गुड।
जब आप करते हो तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, समझ आता रहता है। जब मैं करती हूँ तो मेरे को बहुत टाइम लगता है, सुबह से शाम हो जाती है मुझे करने में। इसलिए तो रिकॉर्डिंग है, नहीं तो आप दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप सीख तो जाओगे लेकिन फिर भूल जाओगे उसको। ठीक है। अच्छा है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। ये वही चीज लिख रखी है मैंने। हाँ, अभी अभी रुक, इन्फो ग्रुप इसके बाद आएगा, इन्फो टाइप्स मेन्यूज के बाद। ठीक है। तो अगला टॉपिक है इन्फो टाइप मेनू। आपको ये दिख रही है एक, ये क्या होती है, ये चीज जो होती है वो होती है हमारी इन्फो टाइप मेनू। ठीक है, डिस्प्ले एचआर मास्टर डेटा के अंदर। अब इस मेन्यू के अंदर मैंने जो जो इन्फो टाइप सेटअप कर रखे हैं वो ही मेरे को यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है। हम्म। अगर इसके अंदर टाइम डेटा के अंदर जो जो इन्फो टाइप्स हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है। और इसके अंदर जो जो इन्फो टाइप्स हैं वो दिखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अब जैसे हमें अपनी खुद की इन्फो टाइप मेनू बनानी है ना। उसके लिए हम्म। क्या हमारा पाथ होता है, /n/SPRO SAP रेफरेंस IMG। हम्म। अब अगर हम जाएंगे पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर, अब यहाँ पे पर्सनल एडमिन के अंदर हम जाएंगे कस्टमाइजिंग प्रोसीजर्स के अंदर। ठीक है। हम्म। तो आपको ये दिख रहा होगा इन्फो टाइप मेन्यूज। ओके। हाँ जी। तो आपको इसमें 3 टैब दिख रहे हैं। ठीक है। तो पहले हम अपना सिलेक्ट करते हैं इन्फो टाइप मेनू वाला। हम इसके अंदर गए। इसके अंदर आपको 2 चीज दिख रही होंगी, यूजर को डिपेंडेंसी ऑन मेन्यूज एंड इन्फो ग्रुप एंड इन्फो टाइप मेनू। ठीक है, हम ये दोनों खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अलग अलग वो बनी हुई है इन्फो टाइप मेनू, जैसे BSPN, पर्सनल डेटा, टाइम डेटा, पेरोल डेटा, ये बहुत सारी बनी हुई है। ठीक है। हम्म। जैसे LV पर्सनल डेटा, तो ये सारी बनी हुई है। तो हमको क्या करना है, हमें अपनी एक अपनी खुद की इन्फो टाइप मेनू बनानी है ना। हम्म। तो मैं ले लेता हूँ एक, तो पहले मैं देखूंगा कौन सा सीक्वेंस अवेलेबल है। ठीक है। 1 to 9 ऑक्यूपाइड है, जैसे 14 अवेलेबल है। ओके। अच्छा। हम्म। तो मैं क्या करूँगा, न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा, 14, ये बना देते हैं ऐसे, पर्सनल डेटा वन, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो मिल जाए वो। ठीक है, ये यूज़र डिपेंडेंसी होगी इसकी। हाँ मतलब यूज़र डिपेंडेंसी मतलब जैसे अलग अलग कंट्री होती हैं तो उनके लिए अलग अलग वो होते हैं, अलग अलग यूज़र अलग अलग कंट्री को डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए अलग अलग मोल का और यूज़र ग्रुप होता है। जैसे इंडिया वालों के लिए 40 होता है, कनाडा वालों के लिए 07, USA वालों के लिए 10। ठीक है। तो ये हम्म। मेन्यू की जो डिपेंडेंसी हो वो यूजर यूजर डिपेंडेंट होगी, क्योंकि ये वाली जो मेन्यू हम बना रहे हैं ये मान लो उसके लिए बना रहे हैं, इंडिया के लिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे 99। ठीक है। अब हम 99 मतलब क्या? 99 मतलब ये इंटरनेशनल होता है, 40 डाल देते हैं, कुछ भी डाल दो आप वैसे। ठीक है। अच्छा। तो मैं जनरली 40 डालता हूँ, वो मैंने पुराना वाला 99 देखा तो मैंने वही डाल दिया, क्योंकि इंडिया के लिए कर रहे होते हैं ना। तो मैं 40 डालता हूँ, हम्म। इंडिया का बोल का 40 होता है। तो हम इसको क्लिक करेंगे, इसको सेव कर देंगे। ठीक है। तो हमारी एक पर्सनल डेटा नाम की इन्फो टाइप मेनू बन गई। ठीक है। अभी वो मेनू आपको नहीं दिखेगी, उसको उस मेनू को अगर हमें यहाँ स्क्रीन तक लाना है तो हमें 2-3 एक्टिविटी और करनी पड़ेंगी। ठीक है। और उसमें उस मेनू अगर यहाँ पे आ भी जाएगी तो उसके अंदर जब तक हम इन्फो टाइप से ऐड नहीं करेंगे तो वो इन्फो टाइप भी नहीं दिखेंगे हमको। ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ पे आगे वो हमारी क्रिएट हो गई। अब हम जाते हैं दूसरे वाले उस पर, इन्फो टाइप मेनू। हम्म। इन्फो टाइप मेनू में हम मेनू सिलेक्ट करेंगे, कौन सी मेन्यू है जो हमने बनाई है, हमने क्या नंबर दिया था,
14। हाँ दिख रही है, एस ए पर्सनल डाटा। अब इसके अंदर क्या करना है हमको, हमें अपने इन्फो टाइप्स ऐड करने हैं। ठीक है। तो अब यूजर ग्रुप, मैंने जैसे आपको बताया था, अलग अलग कंट्री के एम्प्लॉय के लिए अलग अलग यूजर ग्रुप होता है। जैसे इंडिया के लिए 40 होगा, कनाडा वालों के लिए 10 होगा। ठीक है। तो नहीं है, एक सौ कनाडा वालों, मेरे, कनाडा हाँ मेरे यहाँ पे एक सहेली है सर, मैं वो HCM उसमें ही काम करती है, कभी कभी मुझे डिफिकल्टी होती है तो वो बता देती है। तो वालों। हमारा जर्मनी का 01 है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हो सकता है, यहाँ पे शायद दिखेगा नहीं अभी मेरे को। हाँ यहाँ पे नहीं दिखेगा, वहाँ पे दिख जाएगा, मतलब देख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब मेरे को क्या है ना कि मैं अपनी जो मेन्यू बना रहा हूँ ना, तो उसके अंदर यहाँ पे तो ये देखो सीक्वेंस के हिसाब से है कि मैंने पहले नंबर पे एक्शन दे रखा है, तो मेरे को एक्शन दिख रहा है, और दूसरे पे और गए, तीसरे पे परसेंट डेटा है, चौथे पे प्लान वर्किंग टाइम। ठीक है। हम्म हम्म तो यहाँ पे तो आप अपना सीक्वेंस, मतलब कौन सा इन्फो टाइप को आप सबसे पहले दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, आप यहाँ डाल दोगे। दूसरे नंबर पे मैं डाल देता हूँ 02 001। तीसरे पे डाल देता हूँ 03 002। और चौथे पे डाल देता हूँ 04 006। ठीक है। एंटर मार देता हूँ, ये इनके अपने आप नाम आ जाएंगे। ठीक है। ये तो मैंने हम्म यूजर ग्रुप इंडिया के लिए ले लिया। सपोज जर्मनी का 01 कह रहे हो आप। हम्म ठीक है, तो मैं जर्मनी के लिए भी इस मेनू को डिफाइन कर देता हूँ अपनी को। हाँ, ठीक है। जैसे पहले नंबर पे मेरा जो इन्फो टैब दिखेगा वो 00 दिखेगा। दूसरे नंबर पे लेकिन वो देखेगा। काम नहीं करेगा ना, क्योंकि हमने नहीं तो जर्मनी का बनाया ही नहीं है। वो कर जाएगा लेकिन पता नहीं। नहीं, ये तो मैं इन्फो टैब मेनू दिखा रहा हूँ आपको, करेगा नहीं अच्छा। मतलब। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा तो आप तक जाओ। ठीक है। 01, 04 पे हम कर देते हैं 007। और 01, 5वें नंबर पे मैं अपना सेट कर देता हूँ 008। ठीक है, मैं इसको एंटर मार देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है। जी। तो ये जो मेरी मेनू है ऐसे पर्सनल डेटा, उसके इन्फो टाइप से मैंने सेटअप कर दी। लेकिन आपको ये हम्म चीज़ ध्यान रखनी है, जब मैं इंडिया, कोई इंडियन यूज़र खोलेगा उस मेनू को देखेगा, तो उसको सिर्फ ये 4 इन्फो टाइप दिखेंगे। एक्शन, हम्म और असाइनमेंट, पर्सनल डेटा, एड्रेस। और अगर कोई जर्मनी वाला अगर उस मेनू को खोलेगा, तो उसको ये पांच पांच इन्फो टाइप दिखेंगे। एक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल डेटा, प्लान, वर्किंग, बेसिक। ठीक है। तो अभी देख रहे हो हमारी ये मेनू भी बन गई, मेनू के अंदर कौन कौन से इन्फो टाइप होंगे वो भी बन गए। लेकिन हम्म अभी आपको PA20 स्क्रीन में वो मेनू नहीं दिखेगी। अगर मैं इसको दोबारा खोल लेता हूँ स्लैश एन PA20, तो मेरे को वो मेनू नहीं दिख रही जो मैंने बनाई। ठीक है। ऐसे यहाँ पे एल भी दिख रहा है। हाँ, अब मुझे उसको ऐड भी करना है ना। तो हम्म उसको ऐड करने के लिए आपको जाना होगा डिटरमाइन चॉइस ऑफ इनपुट टाइप, इस पे, दूसरे पे। ठीक है। जब आप इसको क्लिक करोगे, तो आप इस पे जाओगे दूसरे वाले पे, इनपुट टाइप्स मेन्यूज। और इसके अंदर आप, अब ये PA20 स्क्रीन के लिए मेनू होती है HR मास्टर डेटा। ठीक है। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, मतलब ये वाली हम देख रहे हैं ना, ये वाली जो, इसके अंदर अगर हमें मेनू देखनी है तो हम वो सिलेक्ट करेंगे 01, HR मास्टर डेटा वाली। ठीक है। जब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, जब मैंने इसको चेक किया, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे यूजर ग्रुप भी दे रखे हैं। ठीक है। 000 01 02। मैं इंडिया का बंदा हूँ, मतलब मेरे पैरामीटर्स इंडिया के हैं, तो मैं 40 वाले देखूंगा 40 में क्या क्या दे रखा है। 40 में पहले जो मेनू दिखेगी वो LV पर्सनल डेटा दिखेगी, दूसरे पे टाइम डेटा दिखेगी, तीसरे पे बेसपिन पर्सनल डेटा दिखेगी। तो आपको यही दिख रही होगी। ठीक है। पहले LV, दूसरे पे टाइम डेटा, तीसरे पे बेसपिन पर्सनल डेटा हम्म, दिख रही है। हाँ जी। अब ये मान लो कि मेरे को अपनी भी ऐड करानी है। ठीक है। तो मैं या तो ऐसा कर सकता हूँ, या LV की जगह मैं अपनी डाल देता हूँ 14। ठीक है। 14। या तो मेरे को पहले नंबर पे ही देखना है, मेरे को चाहिए कि भाई मेरा जो मेनू मैंने बनाया वो पहले नंबर पे ही आए, सबसे पहले। ठीक है। हम्म तो मैंने क्या करा है, जो सीक्वेंस सीक्वेंस नंबर 01 है, उस पर मैंने क्या कहते हैं 14 दे दी। अब जब मैं अगर इसको सेव करूंगा,
या नो एंट्री, चलो देखते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है। अब मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ, P20 करता हूँ, तो आपको दिख रही है, आपको ऐसे पर्सनल डेटा दिख रही है, हम्म, पहले नंबर पे आ गई आगे। है ना। तो और मैं ऐसे भी कर सकता था, जैसे मैं अपनी मेन्यू पहले नंबर पे नहीं चौथे नंबर पे चाहता था, तो यहाँ पे तीन तो असाइन हो ही रखी है, एक चौथी में अपनी ऐड कर देता इंडिया के लिए, यूजर ग्रुप 40 04 14। जब मैं इसको सेव करूंगा और जब मैं P20 स्क्रीन खोलूंगा, सिलेक्शन P20, तो आपको देख रही है वो चौथे नंबर पे आ गई। ठीक है, ओके। और क्यों आ गया पर्सनल बिस्पिन पर्सनल डाटा? वो मैंने दोबारा उसको चेंज कर दिया ना, ये देखो, मैंने यूजर ग्रुप 40 यानी कि इंडिया के लिए पहले नंबर पे बेस इन पर्सनल डेटा दोबारा सेटअप कर दिया ना। अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ पे दो बार लिखी हुई एंट्री। और ठीक दो, है, एक एक नंबर पे, एक 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे अपनी है। हाँ। अच्छा। अच्छा, ये यहाँ पे दो बार लिख गई है, ऐसा करते हैं, इसको 03 दे देते हैं। ठीक है, अब सही रहेगा। ठीक है, तो आपको आपने एक चीज देखी होगी कि हमने वहाँ पे जर्मनी के लिए तो हमने 4 इन्फो टाइप करे थे, और जर्मनी के लिए तो हमने 5 करे थे, और इंडिया के लिए 4 करे, तो हमको यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, है ना। जी। हाँ 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 हाँ। क्योंकि जो मैं यूजर हूँ, ठीक है, मैं इंडिया के अपने मैंने अपने इंडिया के पैरामीटर सेट कर रखे हैं, मतलब या फिर हम्म, कोई और यूजर होता उसको इंडियन पैरामीटर सेट होते। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे जर्मनी के कर देता हूँ 01 अपने, ठीक है, मॉल का मैंने अपना पर्सनल कंट्री ग्रुप 01 दे दी, और HR मास्टर डेटा भी मैंने 01 दे दी। अब मैं इसको सेव करूँगा, तो अब देखना। अच्छा, मैंने अभी इसमें वो ऐसे पर्सनल डेटा ऐड नहीं करी, मैंने इंडिया के लिए तो वो ऐड कर दी यहाँ पे यूजर ग्रुप 40 में, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने अपना 01 के पैरामीटर वो नहीं, मेनू नहीं बना रखी, बना रखी है लेकिन उसमें ऐसे ऐसे बन रखी है ना। लेकिन अब मैं मान लो मैं यहाँ पे ही मैं नई एंट्री ना बना के मैं अपनी यहाँ पे 40 नंबर दे देता हूँ 01 के लिए। ओके, एंटर मार दूंगा, मेरा ऐसे पर्सनल डेटा आ गया, मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव हुआ कि नहीं, सेव हो गया, ठीक है। ओके। अब मैं अगर अपनी अब मैं डिस्प्ले HR मास्टर डेटा मेन्यू पे जाऊंगा, तो मेरे को क्या दिखेगा, मेरे को तो वो अपनी पहले नंबर पे ही वो दिख गई ऐसे पर्सनल डेटा। ठीक है, ये अभी चौथे पर वो कर रहा है हाईलाइट। जब मैं अपनी इसको सिलेक्ट करूंगा ऐसे पर्सनल डेटा को, तो देखो मेरे को 5 इनफो टाइप दिख रहा है। 5 लिखो। ठीक है, सर आप इसको नई बनाना सिखाओ ना, ये तो हमने कॉपी करा है, किसी का नाम बदला है, हम अपनी नया मेनू कैसे बना सकते हैं? न्यू एंट्री से सिखाओ कॉपी ना। कहाँ करा है, ये सारा तो मैंने ही सेटअप करा है ना, मैंने नाम ही नहीं, तो। ये हाँ, बताओ आप। तो हमने जैसे इसमें लिखा हुआ आ रहा है, या इंडिया वाले में जब लिखा होता है न्यू एंट्री, और ये बना, ये जो साइन आ रहा है, तो इसको नहीं यूज करेंगे हम किसी के ऊपर? जैसे पहले LB लिखा हुआ था, उसके ऊपर आपने ऐसे लिख दिया, तो क्या हमें बस यही करना है इसमें, जो पुराना नहीं बना हुआ? नहीं नहीं, ये तो ये करना क्या है, मैंने दिखाया था आपको इंडिया के लिए, आप समझे नहीं। सपोज यहाँ पे 01 दे रखा था पहले, ठीक है, ये दे हाँ रखा जी। था, ये मैंने इंडिया के लिए दिखाया था आपको, आपने ऑब्जर्व नहीं करा। ठीक, मैंने न्यू एंट्री बना के नहीं दिखाई थी मैंने आपको। अब मैं जैसे यहाँ पे न्यू एंट्री कर देता हूँ, यहाँ पे 01 दे देता हूँ, यहाँ पे 05 दे देता हूँ, ठीक है, नई एंट्री बना रहा हूँ मैं अपनी, यहाँ पे मैं दे देता हम्म हूँ 14। ठीक है, हम्म अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, पांचवा नंबर ऑलरेडी एलोकेटेड है। एक सेकेंड, पहले तो भाई हमको ये देखना होता है कि हमारा कहाँ कहाँ तक एलोकेशन हो रखा है। यहाँ पे आप देखोगे 5 6 7 8 9 अवेलेबल है ना, 8 सीक्वेंस तक तो ऑक्यूपाइड है। अब मेरे को अपनी एंट्री क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, न्यू एंट्री पे जाऊँगा, 01 09, और यहाँ पे अपनी मेन्यू का नाम दे दिया 14। ठीक है, हम्म। इसको मैंने सेव कर दिया।
अब जो मेरी मेनू है, अगर मैं P20 दोबारा खोलता हूँ तो वो 9वें नंबर पे जाके दिखेगी मेरे को। ठीक है, यहाँ बेस पिन आ गया पहले नंबर पे। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, आ गई 9वें नंबर पे। ये मतलब हुआ। अच्छा। अच्छा हाँ। ये मैंने आपको इंडिया के लिए भी करके दिखाई थी, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। नहीं, मैं 3 बार वीडियो देखूंगी कम से कम, आपकी तरफ समझ आएगा। ठीक है, SU3 पे जाते हैं हम। और ये SU3 किसके लिए होती है? /SU3 जो है, ये क्या करती स्लैश है? स्लैश एन तो बेसिकली आपका तो नई बेसिक स्क्रीन। पीछे वाले के लिए, हाँ। हाँ, नई और स्क्रीन। SU3। SU3 क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर हम अपने पैरामीटर सेटअप करते हैं। जैसे मैंने अभी अच्छा। मोरगा जर्मनी के लिए अपने पैरामीटर सेटअप कर रखे हैं। वैसे मैं इंडिया के लिए सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, तो मैं इंडिया का ही करूँगा। अच्छा, ठीक है। मोलगा वोलगा जो सेट करते हैं, अच्छा। ठीक है, तो ये आपके, हाँ, ये भी कवर हो गया आपका। ठीक है, इन्फोटाइप्स में। ओके, कल हम अच्छा। कवर करेंगे अपना इन्फो ग्रुप। ओके, अच्छा, इन्फो ठीक है। ग्रुप, उस इन्फो पर कितने कैबिनेट। बजे करोगे ये बता दो। 9 बजे कर लो मेरे हिसाब से। 8 बजे कर लो। तो आप भी जल्दी फ्री, मैं भी जल्दी फ्री। देखते हैं यार, घर के काम वाम भी पड़े जाते हैं इसलिए। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, आपको टाइम। बीवी को नाश्ता कराओगे? सही है। हाँ जी, हाँ जी, आज तो मैंने थोड़ा कोशिश करा था कराने का। अच्छा। ठीक, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी थोड़ी सी, कि मतलब बीवी बाहर चली जाती है तो मेरी तो हालत खराब हो जाती है। तो चलो ठीक है, फिर आप टाइम बता देना। फिर उसको भी ये है कि उसको भी चाहिए होता है कभी कभार, कि मैं भी थोड़ा सा कभी कभार चाय नहीं, बना ऑब्वियस है, दूँ। सैटरडे संडे में नहीं बनानी भी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए। और हाँ, हाँ, हमारे तो खुद ही हस्बैंड बना के पिलाते हैं। कितनी बार होता है लेटे रहते हैं, आलस में मन ही नहीं करता उठने का। तो हाँ, कहते हैं "ठीक है, मैं कर देता हूँ"। तो हाँ, अच्छी तो बात अभी मैं भी यही प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा मैं भी सीख जाऊँ तो थोड़ा कुछ करूँ कहीं ना कहीं। है। ठीक है जी, चलो बाय। अरे ठीक है सर, बाय।